साढ़े 9 बजते हैं। ये बहू भी पता नहीं कहाँ है। अभी तक मुझे चाय मिल जाती थी, लेकिन आज तो चाय नहीं मिली। अरे बहू बहू, चाय बनी कि नहीं बनी? दो बहू हैं, लेकिन सुनाई किसी को नहीं दे रहा है। मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। भाभी लोग है नहीं, और सारे बर्तन रात के गंदे अभी तक धुले नहीं गए। भाभी लोग लगता है सो रही हैं, उठी नहीं है। और माँ चाय के लिए चिल्ला रही है। अगर माँ यहाँ आ जाएगी ना, तब तो घर में महाभारत हो जाएगी। अरे बहू, इन लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ जाके मर गई। लगता है माँ यहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ? ये क्या, अभी तक रात के बर्तन पड़े हैं? अच्छा, तो ये दोनों महारानी अभी तक सो के नहीं उठी है। मम्मी जी क्या कर रही है? आओ महारानी, आरती तारती है क्या? सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये बर्तन सारे गंदे पड़े हैं। और तुझे पता है कि मैं 9 बजे चाय पीती हूँ, तो अभी तक बिस्तर पे पड़ी थी। मम्मी जी वो क्या है ना, कल रात देर तक काम किया, इसीलिए अब नहीं खुल पाई। मम्मी जी क्या कर रही है? बर्तन क्यों तोड़ रही है? देखिए ना, मेरे चोट लग गई। ये आज जो किया है वो तुम दोनों को याद रहे, कभी ये गलती दोबारा मत दोहराना। अरे तुझे लेट हो गया तो तू क्या कर रही थी पायल? मम्मी जी कल मुझे बहुत तेज फीवर आ गया था, इसीलिए आँख नहीं खुल पाई। ये सब तुम दोनों के ड्रामे हैं। आए दिन तुम लोग कोई ना कोई नाटक बहाना करती हो। अरे मैं सब जानती हूँ, ये पुष्पा का घर है, मेरे होते हुए ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। और अगर तुम दोनों को यही करना है तो अपने अपने मैके चली जाओ। मम्मी जी अगर हम लोग को लेट हो गया तो दीदी भी तो बना सकती है। अरे वो इस घर की लड़की है और अपने ससुराल जब जाएगी तो वहाँ काम करेगी। मैके में मैं उससे काम नहीं करूँगी। और ज़्यादा जवान मुझसे मत चलाया करो। मैं बाहर जा रही हूँ, आधे घंटे में चाय नाश्ता तैयार होकर मुझे मिल जाना चाहिए। पुष्पा के घर में ये सब नहीं चलेगा। दीदी आपको तो चोट लग गई है। ये बुढ़िया जीने नहीं देगी, आए दिन हंगामा मचाया करती है। अरे काजल, ये चोट कैसे लग गई? ये सब आपकी माँ का किया धरा है। उन्होंने बर्तन फेंका तो मुझे चोट लग गई। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी, बस बहुत हो गया। अब मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैंने बहुत सह लिया। हाँ भैया, दीदी एकदम सही कह रही है। इस तरीके से कोई करता है क्या? लेकिन माँ जी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग अपने अपने मैके जा रहे हैं। अरे ऐसा ना करो, तू माँ को जानती है ना कि वो कैसी है। और तू सब जानने के बावजूद भी अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगा? आप तो अपनी माँ को कभी नहीं बोलते कि माँ आप गलत हो। मैं कैसे बोल दूँ यार, तू जानती है ना माँ का नेचर। और ये बता, तुझे लगता है कि मैं तुझे से प्यार नहीं करता? मैं बहुत करता, लेकिन माँ के सामने मजबूर हूँ। तो रहिए मजबूर, मैं जा रही हूँ अपने मैके। अरे चाय बनी कि नहीं? दीदी पहले किचन का काम कर लेते हैं, नहीं तो ये फिर किचन में आ गई तो फिर महाभारत हो जाएगी। आप बाहर जाइए, मैं माँ जी को चाय बना के दे देती हूँ। दीदी ये चाय पकौड़े मैंने बनाई है, आप माँ जी को जाके दे दीजिए। अरे छुट्टी तू ही दिया ना। नहीं दीदी, मैं नहीं देने वाली। पता नहीं 4 बातें और सुना दी। उस बुढ़िया को सिर्फ मौका चाहिए। जैसे लगता है कि हम लोग उसके दुश्मन हैं, दिन भर गुस्से में बैठी रहती है और हर समय बस डायलॉग मारेगी, पुष्पा का घर है, पुष्पा का घर है। हम लोग तो जैसे यहाँ पे नौकरानी बन के आए हैं। अच्छा ला, मैं दे आती हूँ। अरे माँ क्यों फालतू में गुस्सा होती है सुबह सुबह? ये घर पुष्पा का है, पुष्पा के हिसाब से ही चलता है। जिसको रहना है मेरे हिसाब से रहे, नहीं तो बुढ़िया बिस्तरा बांध के यहाँ से जा सकता है। अरे माँ तू भी फालतू में गुस्सा होती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। माँ जी आपकी चाय। अरे वाह, चाय और पकौड़ी। 10 बजे ही नाश्ता कर रही हूँ, खाना कब मिलेगा बहुओं को राज में? बस माँ जी जा रही हैं बनाने। छोटी बहू से कह दो कि घर में झाड़ू पोछा कर ले और कपड़े जो पड़े हैं जाके तुम ऊपर डाला ना। और हाँ, उसके बाद खाना मुझे 12 बजे तक चाहिए। 12 से 1 मत बचाना, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। जी माँ जी। अरे माँ, फूफा जी का फोन आया था। किस लिए आया था? अरे माँ, वो तुझसे बात करना चाह रहे थे। मुझसे क्या बात करनी है इनको? अरे माँ, वो पंकज के लिए एक रिश्ता बता रहे थे, बहुत ही बढ़िया है। हाँ माँ, मेरे पास भी एक दिन फ़ोन आया था, लेकिन मैं ऑफिस में था, उठा नहीं पाया। तो अच्छा है ना माँ, बुला लेते हैं। और वैसे भी हमारा पंकज तो अच्छी खासा कमाता है और स्मार्ट भी है, तो अब तो उसकी शादी करनी चाहिए। अरे इस घर की 2 बहुएं तो आई हैं, दोनों ही नालायक हैं। कोई भी काम टाइम से नहीं करती है, ना ढंग से काम, ना ढंग से घर के झाड़ू पोछे, ना खाना, ना टाइम से उठना। अब तीसरी इलाके में क्या मैं अपना बुढ़ापा खराब करूँ? मैंने सोचा था कि गरीब घर की बहुएं लाऊंगी तो घर अच्छे से चला लेंगी, लेकिन ये दोनों तो मेरे सर पर चढ़ती हैं। अरे माँ, शादी तो करनी ही ना। अगर फूफा जी कोई रिश्ता बता रहे हैं तो आप एक बार देख लेना सामने से। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ मम्मी, भैया एकदम सही कह रहे हैं। इस बार मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो बहुत अमीर घर की हो। हमारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बहू भी मुझे अमीर चाहिए और पढ़ी लिखी चाहिए। इन लोग की तरीके से गंवार और गरीब नहीं चाहिए। और मैं जितना दहेज मांगूंगी अगर वो लोग उतना देंगे तभी मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। हाँ माँ ठीक है। और वैसे भी अगर तुझको सही लगता है तो शादी करना, नहीं तो मत करना। तो माँ मैं क्या करूँ, कब के लिए बता दूँ उन लोग को आने के लिए? एक काम कर, 2 दिन बाद बता दे, वो लोग आ जाएंगे, मैं बात करूंगी खुद। अगर मुझे सब सही लगा तो मैं रिश्ता करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी तीसरी बहू भी इन दोनों की तरीके से नालायक निकले। हाँ तो ठीक है माँ, उन लोग को बुला लेते हैं। हाँ बुला ले। अरे बेटा, वो लोग तो आ जाने वाले होंगे।
हाँ हाँ माँ, कहा तो था। लो लगता है आ गए। आइए आइए, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप लोग के लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे बहन जी बैठिए, चाय नाश्ता तो आता रहेगा। आपका छोटा बेटा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वो आता ही होगा, ऑफिस गया है। बस आप लोग बैठिए, आता ही होगा। देखिए मैंने आपकी लड़की की फ़ोटो देखी है, मुझे तो भाई पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे कैसी शर्त है आपकी? वो मैंने तो बता रखा था कि भाई मुझे दहेज चाहिए, क्योंकि मेरा लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है। और फिर लड़की की बात, लड़की भी मुझे पढ़ी लिखी और कामकाज वाली चाहिए। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ये लीजिए, मेरा छोटा बेटा आ गया। बेटा तो आपका मुझे पसंद है। अब मुझे ये बताइए आपकी डिमांड क्या है? 5 लाख रुपए कैश, एक 4 व्हीलर और हमारे सारे घर वालों के लिए कपड़े, सोने के गहने, और जितने भी बाराती हैं उनका स्वागत अच्छे से हो, और आप जो अपनी लड़की को और दे सकें। देखिए मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मेरी एक लौती लड़की है। मुझे आपका घर, आप लोग बहुत पसंद हो, तो मैं ये रिश्ता पक्का करता हूँ। ठीक है बहन जी, नमस्ते। शादी की डेट निकाल के जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। हाँ हाँ ठीक है। देखा बेटा, मैं ना कह रही थी, इस बार तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। देखना ये बहू इस घर को कितनी अच्छे से चलाएगी। घर में जो तुम दो नालायक की बहू है ना, उसकी तरीके से तो बिल्कुल नहीं निकलेगी, ये तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है मम्मी, अब आप खुश हो ना? अरे हाँ, अब तो तैयारियां भी करनी है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ काम से, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। तुम दोनों को तो पता चल गया होगा, तेरे देवर की शादी होने वाली है और इस घर की छोटी बहू आने वाली है। तुम दोनों अभी से सुधर जाओ, उसके सामने कोई ऐसी हरकत मत करना कि वो तुम दोनों की हरकतें सीख जाए। अरे वो बहुत बड़े घर की है, ऐसे छोटे मोटे घर की नहीं है। उसको सारा काम आता है घर का, देखना इस घर को स्वर्ग बना देगी। तुम लोगों का काम तो ऐसे ही रहता है, खाने में भी कोई टेस्ट नहीं रहता है, जैसे लगता है बस खाना उबाल के रख दिया। अब मेरी शक्ल देखने की क्या जरूरत है, यहाँ से जाओ, जाके काम में लग जाओ। अरे मुझे तो चिंता हो रही है, जिसकी बेटी इस घर में आएगी वो खुशी नहीं रहेगी। हाँ दीदी, आप एकदम सही कह रही हो, हम लोग तो झेल ले गए। आपको लगता है कि जिसकी शादी पंकज से होगी वो क्या ये सब झेल पाएगी? अब क्या ही कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पुष्पा निवास में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। यहाँ तो सिर्फ माँ जी की चलती है, उनको तो सही चीज़ कभी दिखाई नहीं देती। खैर क्या करना, चलो चल के खाना बना देते हैं। मम्मी अब तो छोटी भाभी भी घर आ गई, देखो ना वो कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो इन दोनों से अलग हो और इन दोनों की संगति लेना पड़े और इन दोनों से दूर रहे। अरे मम्मी आप खुश हो जाओ, अब तो भाभी आपके हिसाब से आई हैं। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। ये कैसी चाय बनाई है तूने? मम्मी जी चाय तो मैंने बहुत अच्छी बनाई है। अरे ये कैसी चाय है तीखी तीखी, इसमें तो अदरक बिल्कुल नहीं है, और तुम दोनों को पता है कि मुझे अदरक वाली चाय कितनी पसंद है। सुन छोटी बहू, आज से तू मेरे लिए अच्छी चाय बनाएगी, और इन दोनों की तरीके से तू खाना मत बनाना और न चाय। मैं चाहती हूँ कि तू इन दोनों से भी अच्छा खाना बनाए और खाने में स्वाद हो। ये लोग तो सुधरने वाली नहीं है, तुम इनकी तरह मत हो जाना। ठीक है मम्मी जी, तुम मेरी अच्छी बहू है ना। माँ जी के लिए अच्छा खाना बना देते हैं, उनको पसंद आएगा तो वो मेरी और तारीफ करेंगी और मुझे और प्यार करेंगी। किसी चीज़ की कमी नहीं करूँगी उनके लिए। अरे वो तो मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया था, लगता है आ गया। अरे ये पार्सल है, आया है। हाँ हाँ, ये मैंने ही ऑर्डर किया था। ठीक है बहन जी, ये लीजिए। माँ जी वो पार्सल मंगाया था। तेरी शादी को अभी 1 महीना हुए हैं और तू ये सब मंगाने लगी? अरे घर में और बहुएं नहीं थी क्या, और तुझे ऐसे बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? माँ जी अगर पार्सल ना लेती तो पार्सल वाला चला जाता और यहाँ कोई नहीं था। अरे घर की नई बहू को ऐसे नहीं निकलना चाहिए। अरे कुछ तो अपने मैके से सीख कर आई होगी, तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। ये घर पुष्पा का है, पुष्पा के हिसाब से चलता है, और कभी अपना नियम यहाँ मत चलाने लगना, आइंदा से ध्यान रखना, ठीक है? तू इस घर की छोटी बहू है, घर से बाहर कदम मत निकालना ऐसे। अरे सर पे पल्ला रख सकती थी कि नहीं? मोहल्ले में बेइज्जती करा रही है मेरी। आगे से ध्यान रखना, कान खोल कर सुन लो, जैसा कहा है वैसे ही करना। दीदी ये सासू माँ हर टाइम चिड़चिड़ क्यों करती रहती है, और इसमें मेरी क्या गलती है? अरे ये तो ऐसे ही है, अभी तुझे कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। और ये हम लोग के साथ भी ऐसा ही करती है, अभी तू नई नई आई है, धीरे धीरे इनको समझने लगेगी। अरे मेरी क्या गलती थी, और इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? ये जूठे बर्तन अभी तक पड़े हैं? बहू जी मम्मी जी। ये बर्तन अभी तक तूने नहीं मांजे? और किचन की जिम्मेदारी तेरी थी, और खाना भी तक नहीं बनाया है। अरे कैसा काम करती है तू? ये मम्मी जी कहाँ लिखा है कि सारी जिम्मेदारी बहुओं की होती है? अरे कुछ जिम्मेदारी आप लोग भी तो उठा सकते हो। मैं तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, आप हर टाइम बहुओं के आगे पीछे घुमा करती हैं। आपके पास कोई काम नहीं है क्या? अरे थोड़ा बहुत आप भी तो काम कर सकते हैं किचन में, और हर टाइम चिल्लाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बहुओं पे चिल्लाने की बात, तो चिल्लाना छोड़ दीजिए, मैं वो बहू नहीं हूँ जो सुन के सह लूँगी। आप एक चिल्लाएंगे तो मैं 10 चिल्लाऊंगी, मैं सहने वाली बहुओं में से नहीं हूँ, बहुत देख लिया मैंने आपके नखरे। ये पुष्पा का घर है, ठीक है? यहाँ मेरी चलती है, आज तक किसी बहुओं की नहीं चली है, तो तेरी क्या चलेगी? ठीक है, मैंने मतलब कैसी है? मुझे तो लगता है आपको दिन भर महाभारत ही चाहिए इस घर में। अब ये जितने सारे काम है आप करिए।
अब मैं किचन में काम नहीं करूँगी। मम्मी, छोटी भाभी, दोनों भाभी की तरह से रहिए, बड़े घर की है और आप इनसे संभल के रहिए। देखा ना आपने कितनी बेइज्जती कर दी, देखा ना कितनी बेइज्जती कर दी भाभी ने आपकी। मेरी कोई बेइज्जती करने वाला पैदा नहीं हुआ है और इसके पर ज़्यादा निकल गए हैं और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। अभी ये मुझे अच्छे से जानती नहीं है, ये तो मुझसे ही सीधी होगी, इसकी अकल ठिकाने मैं ही लाऊंगी। इसने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। अरे ये माँ के हाथ में क्या है? मुझे तो लगा तेल की बोतल है। देख लेंगे अभी, कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे कि इससे पहले यहाँ से चले ही जाओ। मैं भी देखती हूँ, बहुत बोलती है ना। अब इसकी बोलती अच्छे से बंद करती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद जाके किचन में खाना बना देती हूँ। अरे बचाओ बचाओ, हे भगवान ये कैसे हो गया? अरे उठो उठो, कैसे गिर गई तुम? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पंकज को बुलाओ जल्दी से, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो प्रेग्नेंट है। क्या दीदी आप क्या बोल रही हो? हाँ इसने मुझे कल ही बताया। अरे माँ जी, देवर जी जल्दी आइए। अरे ये कैसे गिर गई और इतनी चोट लगी तुझे? देवर जी पहले इनको उठा के बाहर ले जाइए, फिर जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए, छोटी को बहुत तेज चोट आई है। अरे पर ये सब हुआ कैसे? मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। मेरा बच्चा। देवर जी सोचिए नहीं, ये तो प्रेग्नेंट थी और आप इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। भगवान ना करे इसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा। हाँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए या डॉक्टर के पास ले जाइए। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? मुझे नहीं पता था छोटी बहुत प्रेग्नेंट है। आओ तुम आराम से यहाँ बैठ। अरे तुम लोग आ गए, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं बा, इसके पेट में जो बच्चा था वो तो मर गया और इसको चोट भी आई है। डॉक्टर ने इसको 1 महीना आराम के लिए बोला है। क्या? हाँ माँ, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये बाथरूम में गिरी तो गिरी कैसे? अरे मुझसे पूछो, माँ क्या बताएगी। मैंने माँ के हाथ में तेल की बोतल देखी थी, वो भी बाथरूम में। अरे भाभी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। माँ को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनकी छोटी बहू उनसे भी ज़्यादा तेज है, इसीलिए उन्होंने बदला लेने के लिए इसके साथ ऐसा किया। अरे उनको ये नहीं बर्दाश्त हुआ कोई इनको इतना बोल दे, वो तो बस अपना ही चलाना चाहती थी इस घर में। अरे इनकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। अरे माँ ये तुमने क्या कर दिया? हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोटी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। मैं नहीं चाहती थी मुझसे कोई जवान लड़ाए या मेरी बात ना सुने, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मैंने बदला लेने के ये सब किया। लेकिन बेटा सही में मुझे नहीं पता था कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है। माँ तूने जो आज किया ना उसके लिए मैं तुझे कभी नहीं माफ़ करूँगा। हाँ माँ, तुमने ये क्या कर दिया? बेटा बहू, तीनों बहू से मैं माफ़ी मांग रही हूँ और बेटा तुमसे भी। मेरी गलती का पश्चात शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मैं तो तुझे कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा, बस तू यहाँ से चली जा।